गाइस फिनफार्म में जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, स्कैम्स बस्ट करते आ रहे हैं, आज हमारे साथ ही एक स्कैम होते होते बचा है। एंड जो मैं पूरा स्कैम अभी समझा रहा हूँ ना, दिस इज एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग स्कैम। मैंने ऐसे स्कैम्स बहुत बार देखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड राहुल बच गया था, मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ था थोड़ा सा। आगे चल के बताने वालों कैसे मैं समझ गया ही इज अ स्कैमर। मैंने ना उसको एक सिंपल सा मैसेज टाइप करा, मैंने कहा दिस लिंक सीम्स फिशी। तो जितने भी मैंने उसे डाला, जैसे ही मैंने डाला, इनफैक्ट उसे कहा लेट मी चेक के नाम पे मुश्किल से 10 सेकंड बाद मैं ब्लॉक दूं। एंड अगर आपके साथ भी सीन हो जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइम भी एक गलती मैंने अभी भी करी है, व्हिच आई रिग्रेट आल्सो, कि हाँ तो ऐसे और भी तो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते होंगे ना, बहुत सारे होते हैं। लाइक वन ऑफ द स्कैम्स जो एक बहुत ही ब्रिलियंट था, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चुराया था, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डेवलपर, बट ही वाज अ वेल रेनाउंड पर्सनालिटी इन वेब3। उसके साथ क्या हुआ था, अगर शायद हम 2 जने नहीं होते तो शायद मैं फंस भी जाता। उसका रीजन ये था बिकॉज व्हाट दे डू, वो आप पे प्रेशर बनाते हैं। जितने सारे स्कैम्स होते हैं वो यही टेक्निक यूज करते हैं, वो आपको प्रेशराइज करते हैं। डिजिटल अरेस्ट वाला जो स्कैम चल रहा है उसमें भी यही होता है कि पैनिक मोड में डाल देते हैं ताकि लोग सोच ही ना पाए। इतने स्कैम से बचाते हैं लोगों को, ठीक है, हम इतने स्कैम्स डिकोड करते हैं। एंड दिस टाइम आई वाज लाइक जस्ट हियर कि ये स्कैम मेरे सामने। तो कल गाइस सॉरी थोड़े इसको दौरे पड़ते रहते हैं। तो गाइस कल हमारे पास ये ब्लूपर्स में डालियो तुम, यही वाला पार्ट। नो, ये यहीं से स्टार्ट कर तू। तो गाइस कल मेरे पास आर्यन का कॉल आता है और वो बोलता है कि क्या बोलता है, बस इसकी मम्मी ने इसको बादाम नहीं खिला रखे हैं बचपन में। शट अप, मुझे याद है। ये रोते रोते मुझे कॉल करता है और मुझे कहता है रोते रोते ये मुझे कहता है कि तनुप्रीत तुझे पता है हमारे साथ स्कैम होते होते बच गया। तो आर्यन क्या आप ऑडियंस को बताना चाहते हो कि हमारे साथ कल क्या हुआ है? अच्छा, पहले रोते रोते मैंने कॉल किया था। तेरे को पता ना मेरे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग्स होती सारी। कुछ ज्यादा ओवर एग्जैचुरेट नहीं कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऑडियंस जानना चाहती है कि हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, हाँ बताओ। तो ठीक है, बात ये करते हैं, हम अपनी वन ऑफ द कंपनीज के लिए फंड रेज कर रहे थे। सो इन्वेस्टर्स को मैं कोल्ड डीएम्स डाल रहा था। वन ऑफ द इन्वेस्टर्स रिप्लाइड, हिज नेम वाज विक सिंह फ्रॉम आरआरई वेंचर्स। तो मेरे पास उसका रिप्लाई आता है ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू। मैंने उसको पिच करा होता है, वहां से मेरे पास रिप्लाई आता है कि हे यार मुझे अपनी पिच डेक भेजो एंड जितने भी अलग अलग स्टैट्स हैं वो सारे भेजो। तो मैंने वो सारी चीजें भेजी। देन मेरे पास अगले दिन रिप्लाई आता है कि लाइक आई हैड अ वर्ड विद फ्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स, 2 इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं, वी वुड लव टू हैव अ इंट्रोडक्शन कॉल। वैसे ये बातचीत जो है टेलीग्राम की है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे ही सोर्सिंग करी थी। तो टेलीग्राम पे मैंने सोर्सिंग करी थी, वहां पे मेरे पास रिप्लाई आया, तो वहीं सारी बातचीत चल रही थी। तो हमारे पास कल शाम की 5:30 बजे की मीट शेड्यूल्ड थी विद आरआरई वेंचर्स एज ए इंट्रोडक्शन कॉल। तो मीट लिंक हमने शेड्यूल करी थी कैलेंडली वाले सॉफ्टवेयर पे। तो मीट लिंक आ जाती है सबके पास मेल पे। तो मैं था, मेरे साथ राहुल था एंड साथ में जो इन्वेस्टर ने हमें कैलेंडली लिंक भेजी थी उन सब की थी। तो हमने 5:30 बजे मैं बैठा हूँ मीटिंग में, राहुल बैठे हैं मीटिंग में। उसके बाद सीन क्या हो रहा है, इन्वेस्टर आया नहीं। तो उसका टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आता है आर यू ज्वाइनिंग। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ऑलरेडी मीटिंग में ही हूँ। ऑफ कोर्स इंग्लिश में बात चल रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ऑलरेडी मीटिंग में ही हूँ। तो ही रिप्लाइड कि मैंने ना लिंक चेंज कर दी थी, आपके पास मेल आया होगा। तो मैंने मेल चेक करी तो मेरे पास 40-45 मिनट्स पहले की मेल आ रखी थी कि मीट का टाइम चेंज हो गया है। तो फिर ये नई लिंक है, दैट न्यू लिंक वाज ऑफ ब्रेव टॉक्स। एंड जो मैं पूरा स्कैम अभी समझा रहा हूँ ना, दिस इज एक्चुअली सोशल इंजीनियरिंग स्कैम। मैंने ऐसे स्कैम्स बहुत बार देखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड राहुल बच गया था, मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ था थोड़ा सा। आगे चल के बताने वालों कैसे। एंड उस पर्टिकुलर सिनेरियो पे वो सोशल इंजीनियरिंग वाला स्कैम मेरे साथ भी हुआ। एंड ये वो स्कैम है, अगर आप ये सारे पॉडकास्ट देख भी रहे हो तो ये वो स्कैम है जिसमें इतनी इजीली एक कस्टमर को बेवकूफ बनाया जाता है, एक विक्टिम को बेवकूफ बनाया जाता है कि सामने वाला विक्टिम डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो मेरे पास ब्रेव टॉक्स की आती है। तो ब्रेव टॉक्स इज लाइक जैसे गूगल का गूगल मीट है, तो ब्रेव का ब्रेव टॉक्स है। तो मेरे पास आती है। तो मैं ब्रेव ब्राउजर यूज नहीं करता, तो मैंने लिंक पे क्लिक करा तो इट आस्क्ड मी टू डाउनलोड द ब्रेव ब्राउजर। आस्क्ड मी क्या, मैंने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करा ऑटोमेटिकली सेटअप फाइल उसकी डाउनलोडिंग पे लग गई। तो मैंने इतने में राहुल को भी वो लिंक भेज दी थी कि राहुल आप ज्वाइन कर लो। तो राहुल के पास ब्रेव ब्राउजर ऑलरेडी था। तो मैंने कहा आप तो ज्वाइन करो, मुझे जरा 5-10 मिनट लग जाएंगे। अब फाइल डाउनलोड हुई, फाइल ऑटोमेटिकली ओपन भी हो गई फॉर इंस्टॉलेशन। फिर मैंने इंस्टॉलेशन पे पता नहीं क्यों जस्ट मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करी कि लाइक अगर वो ब्रेव ब्राउजर की फाइल है, राइट, तो ब्रेव ब्राउजर के बाद
ब्रेव ब्राउजर के बाद जब मैं उसको इंस्टॉलेशन पे लगा रहा हूँ सेटअप पे, तो मेरे पास आ रहा है पब्लिशर अननोन। तो जस्ट ना मेरे बस वहीं पे वो क्लिक करा और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तो वो गड़बड़ है दया। हाँ बिल्कुल वही वाला सीन हुआ था। तो मैंने वो इंस्टॉलेशन सेटअप बंद किया। इंस्टॉलेशन सेटअप बंद करने के बाद मैंने विंडोज स्टोर पे गया, वहां से ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड करा एंड सेम लिंक वहां पे जाके कॉपी पेस्ट करी एंड इट स्टिल आस्क्ड मी टू डाउनलोड ब्रेव ब्राउजर अगेन। अब यहां तक ठीक है, राहुल भी टेस्ट कर चुका था, राहुल के भी ब्रेव ब्राउजर में यही दिक्कत आ रही थी, मेरे भी ब्रेव ब्राउजर में यही दिक्कत आ रही थी। 2 रेड फ्लैग्स हो चुके हैं गाइस। ठीक है, मतलब हम ब्रेव ब्राउजर पे ही हैं एंड दोबारा से वही आ रहा है। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि भाई ये सीन है कि हम ब्रेव ब्राउजर पे हैं बट बार बार ये डाउनलोड करने को बोल रहा है। तो इतने में राहुल ने चेक करा, राहुल कहते हैं यार ब्रेव ब्राउजर पे जो ब्रेव टॉक्स वाला फीचर है वो तो मेरे को प्रीमियम फीचर दिखा रहा है, लाइक $9 का फीचर है। अच्छा। तो मैंने इतने में उसको मैसेज करा, मैंने कहा कि गूगल मीट ट्राई कर लेते हैं, जूम ट्राई। मैंने सबसे पहले गूगल मीट कहा था। आज की डेट में हर कोई गूगल मीट यूज करता है, राइट? आपके एंड्रॉइड एप्पल हर जगह गूगल है। तो मैंने कहा कि गूगल मीट ट्राई करते हैं। देन ही टोल्ड मी कि हाँ ठीक है हम गूगल मीट पे आ जाते। नहीं, उसने कहा कि गूगल मीट पे आ जाते हैं, कि सेंड मी द लिंक। मैंने लिंक भेजी गूगल मीट की, उसका मेरे पास करीबन 5 मिनट बाद जाके मैसेज आता है, वीडियो आती है इनफैक्ट। ठीक है, वो स्क्रीन से वीडियो मेरे को भेजता है कि दैट गूगल मीट इज नॉट अवेलेबल इन योर एरिया। ठीक है, तो वो कहता है कि मेरे साथ ना 2 इन्वेस्टर्स हांगकांग के हैं एंड इस पर्टिकुलर एरिया में गूगल यूज नहीं होता, ब्लॉक्ड है। देन उसने मुझे वी चैट की लिंक भेजी। मुझे अब यहाँ पे ऑड आउट हुआ, जब जैसे ही उसने मुझे वी चैट की लिंक भेजी ना, तब मेरा ध्यान गया कि ब्रेव, आई नो अबाउट ब्रेव, बट वी चैट इज समथिंग जो मैंने कभी यूज नहीं करा। ठीक है, मैं अपने लैपटॉप में शायद यूज नहीं करता, बट मेरे डेस्कटॉप में ब्रेव ब्राउजर है। तो मैंने लिंक पे इतना ध्यान नहीं दिया कि brave.com टॉक्स लिखा हुआ था, आगे कोड था जैसा आपका गूगल मीट का होता है। फिर उसके बाद जाके जब उसने मुझे वी चैट की लिंक भेजी तो vchat.com.ly था। ओके। मतलब एक्चुअल में वो डोमेन वाज नॉट .com, इट वाज domain.ly। हाँ। तो जैसे ही उसने मुझे ये चीज भेजी, मुझे शक हो गया, स्कैमर है। ठीक है, फिर मैंने ना जो ब्रेव टॉक्स का कोड था, मैंने वो ब्रेव टॉक्स पे जाके डाला, तो वो कह रहे कि कोड इनवैलिड है। मैंने उसको ना अगेन मैसेज करा, मैंने कहा जूम पर आ जा। ठीक है, एंड मैंने ना उसको, सिंस ही वाज मैनेजिंग जनरल पार्टनर इनफैक्ट एट RRE वेंचर्स एंड साथ ही साथ ही इज अ वेल रिनाउंड पर्सनालिटी, तो मैंने उसे कॉफी विद क्रिप्टो के पॉडकास्ट पे इनविटेशन भी दिया था, बिकॉज व्हेन आई वाज चेकिंग हिज सोशल्स तो ही हैज डन फ्यू पॉडकास्ट इन द पास्ट आल्सो। तो मैंने बोला कि यार आ जाओ, which he denied and eventually जब मैंने Zoom का भी बोला तो Zoom पे वो मना करने लग गया, कहता कि मैं आपको एक और लिंक जनरेट करके भेजता हूँ, एक बार आप लास्ट टाइम ट्राई कर लो। उसे दोबारा जब मेरे को ब्रेव की भेजी ना लिंक, तो मैंने फिर दोबारा ध्यान दिया, brave.com.ly था। तो brave.com.ly डोमेन पर था, brave.com एक्चुअल में कोई डोमेन ही नहीं था। तो मैं समझ गया ही इज अ स्कैमर। मैंने ना उसको एक सिंपल सा मैसेज टाइप करा, मैंने कहा दिस लिंक सीम्स फिशी। तो जितने भी मैंने उसे डाला, जैसे ही मैंने डाला इनफैक्ट उसने कहा लेट मी चेक के नाम पे मुश्किल से 10 सेकंड बाद मैं ब्लॉक्ड हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे बंदे की प्रोफाइल पिक्चर थी, ऑनलाइन था, प्रोफाइल पिक्चर हट गई, लास्ट सीन अ लॉन्ग टाइम अगो आ गया, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये सीन हुआ था मेरे कल स्कैमर के साथ एंड दिस इज द होल सिचुएशन ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग टास्क, कि वो सामने वाले बंदे को इतने तगड़े तरीके से रेप्लिकेट कर लेते हैं एंड रेप्लिकेट भी किस तरीके से कि अगर किसी बंदे ने, किसी फेमस पर्सनालिटी ने अपना यूजर नेम चेंज करा है, वो यूजर नेम आपके मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। राइट, आप वो यूजर नेम क्लेम कर लेते हो, वही सेम बंदे की डीपी, वही सेम बंदे का नाम, वही सेम बंदे का बायो, सब कुछ डिट्टो सेम, एग्जैक्ट मैच। तो अगर आप उसको कहीं पुराने सोशल से निकालते हो, क्योंकि जो मेरा सोर्स था दैट केम फ्रॉम डोनट्स कैपिटल, तो ऑथेंटिक सोर्स था। राइट, तो मैंने उसी यूजर नेम पे कोल्ड डीएम डाला था जिसपे मेरे पास रिप्लाई आया। एंड फिर वहां से जाकर जब मेरी बातचीत चालू हुई, फिर मुझे जो लगता है कि उसने कोई पुराना यूजर नेम क्लेम कर लिया, सेम प्रोफाइल बना के सेम पर्सन को इम्प्रेशनेट कर रहा था एंड मैं ऑलमोस्ट फंस गया था। राहुल ने नहीं करा, ठीक है, बट मैंने करा था। तो इनफैक्ट उसके बाद ना मैंने शायद सिस्टम में चेक भी करा एंड अगर ये आपके साथ भी सीन हो जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी टाइम ही एक गलती मैंने अभी भी करी है विच आई रिग्रेट ऑल्सो, कि ये सीन हुआ, वो फाइल मेरे डेस्कटॉप में डाउनलोड तो हो गई थी, ठीक है, क्योंकि वो सेटअप डाउनलोड हुआ था। सेटअप को मैंने उसी टाइम ही जाके डिलीट कर दिया था, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया था, भला उसका कोई ट्रेस नहीं था। बट व्हाट आई रियलाइज्ड, लाइक करीबन 1-2 घंटे बाद जाके जो मैंने सबसे पहली चीज देखी कि उस सेटअप का एक शॉर्टकट बना हुआ था मेरे डेस्कटॉप पे।
यस। तो फिर निकाला कैसे उसको? मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले मैंने ये देख लिया कि वो शॉर्टकट है, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, लाइक जैसे आपने डबल क्लिक करा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके। तो मैंने राइट क्लिक करा, सबसे पहले राइट क्लिक करा एंड मैं गया उसकी, जब आप राइट क्लिक करते हो ना किसी शॉर्टकट पे तो उसका आता है ओपन फोल्डर लोकेशन करके। मैं गया तो सी ड्राइव की प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ पे आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का करता धरता सब कुछ होता है, वहां पर उसकी कॉपी बनी हुई थी। मैंने सबसे पहले फिर वो सारा फोल्डर डिलीट करा। फिर मेरी राहुल के साथ एक्चुअली में मीटिंग नहीं थी, तो मैंने राहुल को भी बताया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा सीन हुआ मेरे साथ। तो फिर राहुल एक्चुअली सेव्ड मी आल्सो। राहुल ने कहा राहुल नहीं पता उनको बता दो कौन है राहुल। राहुल हाँ, सो एक्चुअली आई थिंक आपको पता है नहीं पता, सो देयर इज Web3 गेम जिस पर हम काम कर रहे हैं, दैट इज Mutera.in उसकी वेबसाइट है। तो राहुल इज द फाउंडर एंड मैं को फाउंडर हूँ। हमारी पूरी टीम है जो गेम पे काम करने वाली है, मोस्ट लाइकली 1 महीने के अंदर अंदर लाइव भी हो जाएगी एंड हम उसी के लिए ही इन्वेस्टर सीख कर रहे थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मेरी राहुल के साथ मीटिंग ही थी, तो मैं राहुल के साथ बातचीत ही कर रहा, मैंने राहुल को बताया ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो राहुल ने कहा एक बार अपने टास्क मैनेजर पे जाओ, तो उसने टास्क मैनेजर पे सारे प्रोसेसेस चेक करने को बोले। मैंने कहा प्रोसेसेस में तो नहीं आ रहा, तो कहता है इट इंडिकेट्स कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वरना आपके टास्क मैनेजर में आ जाता। फिर द सेकंड थिंग व्हाट आई डिड, मैंने अपने सारे एसेट्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम क्रिप्टो स्पेस में हैं एंड सामने वाला बंदा भी आपको स्कैम्स क्रिप्टो स्पेस में ही कर रहा है, वो सबसे पहले टारगेट करेगा आपकी क्रिप्टो वॉलेट्स को। तो मैंने सबसे पहला काम जो किया, मेरे पास जितने भी हॉट वॉलेट्स थे, मेरे लैपटॉप में जितने भी एसेट्स थे, मैंने उसे एक नए वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए ताकि उसका कोई ट्रैक ना रहे, ताकि वो बंदा उसको चोरी ना कर पाए। ठीक है। प्लस दूसरी चीज जो मैंने करी, मैंने उसमें कोई भी एक नया लॉगिन नहीं करा जहां पे मेरा पासवर्ड आ रहा होगा, क्योंकि मुझे इतना पता चल चुका था कि मेरा सिस्टम वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, वायरस है। ठीक है, लेकिन अब वायरस मैं डिलीट कर चुका हूँ, हटा चुका हूँ, बट क्या वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एंड ये जो टाइप के वायरस होते हैं कि राइट वो डाउनलोड ही हुई, उसने फाइल अपनी कॉपी भी कर ली, तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस टाइप्स, राइट। क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूट भी नहीं हुई थी, उसने अपनी कॉपी भी बना ली, वो सिस्टम में एक तरीके से इंस्टॉल भी हो गया था। तो मैं वापस गया प्रोग्राम्स में, अनइंस्टॉल है प्रोग्राम में, तो मैंने देखा वो फाइल शोकेस कर रहा था, मैंने अनइंस्टॉल पे क्लिक करा, वो अनइंस्टॉल तो हो गया। तो अभी तक मेरे लैपटॉप में कोई उसका ट्रेस शोकेस नहीं कर रहा था। ठीक है, ट्रेस मेरा शोकेस नहीं कर रहा, तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले एंटीवायरस स्कैन करा जो विंडोज डिफेंडर का ओरिजिनल होता है। मैककैफे वगैरह बहुत बेकार है। ठीक है, मैंने मैककैफे ऑन भी किया, ही वाज लाइक चेकिंग चेकिंग चेकिंग। ठीक है, मैककैफे इज आई वॉट बिलीव कि एक ब्लोटवेयर है बहुत बड़ा। ठीक है, उससे बहुत बढ़िया एंटीवायरस आपका विंडोज का ओरिजिनल विंडोज डिफेंडर ही है। तो विंडोज डिफेंडर पे आपका एक क्विक स्कैन होता है, मैंने उसी टाइम ही क्विक स्कैन करा, मैंने उसी टाइम ही फुल स्कैन करा। उसके बाद एक तीसरा स्कैन होता है जो शायद सबको नहीं पता। तीसरा स्कैन आपका क्या होता है कि वो पूरी आपकी ड्राइव सिस्टम को ऑफलाइन ले जाके सेफ मोड पे एंटीवायरस स्कैन करता है। एंड वो जो एंटीवायरस है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड वो करता क्या है एग्जैक्टली कि आपकी जो फाइल्स हैं, राइट, जो ट्रोजन्स वगैरह होते हैं जो किसी फाइल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, या कुछ मालवेयर्स होते हैं जो सामने से आपके फुल स्कैन या फिर क्विक स्कैन में डिटेक्ट नहीं हो पाते, वो उसको स्कैन करता है पूरी एक ड्राइव की अलग से कॉपी बना के। उसमें अप्रोक्सीमेट आधा एक घंटा लग जाता है, आपके बहुत सारे पासवर्ड्स लगते हैं, सिस्टम कंप्लीटली नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर मैंने वो चीज़ करी एंड वो मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद मुझे पता चल गया कि हाँ, नाउ माय सिस्टम इज क्लीन। एग्जैक्टली। बट ऐसे सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं एंड फ्यू ऑफ द सेटिंग्स जो कल मेरी राहुल ने स्पेसिफिकली चेंज करवाई। सबसे पहले अगर आपका डाउनलोडिंग पे लगा हुआ है तो डाउनलोड पे एक होता है कि ऑलवेज आस्क द डाउनलोड लोकेशन, कि हर ब्राउजर पे होता है कि अगर आपका कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, आपसे सबसे पहले ना लोकेशन पूछेगी। कि बाय डिफॉल्ट हम डाउनलोड्स फोल्डर में करते हैं, बट आपको डाउनलोड्स फोल्डर में नहीं करना तो किस में जाना चाहिए। तो उसके थ्रू हमेशा कोई भी फाइल डाउनलोड होगी ना तो आपसे लोकेशन मांगेगा, तो आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड बच जाएगा। तो वो जो मेरे साथ जो हुआ कि डाउनलोड हो गया, वो फाइल एकदम से डाउनलोड हो गई, एग्जैक्टली रन ओपन भी हो गई थी, तो वो वाला आप सीन बच सकते हो। हाँ, तो आर्यन ऐसे और भी तो सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते होंगे ना? बहुत सारे होते हैं। लाइक वन ऑफ द स्कैम्स जो एक बहुत ही ब्रिलियंट था जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी चुराए थे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द डेवलपर, बट ही वाज अ वेल रेनाउंड पर्सनालिटी इन Web3। उसके साथ क्या हुआ था कि वही जैसे मेरे साथ हुआ, मीट शेड्यूल हुए, राइट। अब उसके में जो उसके साथ क्या हुआ था, मीट शेड्यूल हुई थी स्लैक पे। तो स्लैक बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे हम डिस्कॉर्ड Web3 में यूज करते हैं, तो स्लैक इज मोर लाइकली द डिस्कॉर्ड फॉर कंपनीज। ठीक है, तो वहां पे स्लैक में मीट शेड्यूल हुई। अब स्लैक में उसकी लिंक खुल नहीं रही थी, उसको दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने रेडिट का एक आर्टिकल शेयर करा। रेडिट के आर्टिकल में ना तीसरा पॉइंट था कि अगर आपके साथ ये दिक्कत आती है तो आप ये फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है, एंड वो फाइल आपको ना उस फोल्डर में जाके पेस्ट करनी होगी। तो ही डिड दैट
एंड जैसे ही उसने करा, द नेक्स्ट मोमेंट मीटिंग में कोई आया नहीं। ठीक है, वहां से कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आने, मतलब उसको ना बातों में उलझा के रखा। एंड इन द टाइम भी अगले 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर उसके क्रेडेंशियल जितने भी थे उसके लैपटॉप में वो सारे चोरी कर लिए गए। So that could have been with me also, and touch wood सेव हो गया। सेफ हो गया, लाइक क्योंकि उसमें काफी फंड्स थे, राइट, एंड जितने भी हॉट वॉलेट्स थे वो उसी लैपटॉप में थे मेरे। तो मुझे सबके फंड्स ट्रांसफर करने लगे। फंड्स भी मैंने इस तरीके से ट्रांसफर करे कि लाइक ऑफ कोर्स एंटीवायरस वगैरह सब कुछ हो चुका था, बट आई वाज ऑन अ गूगल मीट विद राहुल। तो मैं राहुल को कह रहा, राहुल अपना एड्रेस बोलते रहो, मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है, यू जस्ट टेल मी किस पे करना है। तो मैंने सारे फंड इस तरीके से ट्रांसफर करे, एंड टचवुड लाइक इट वाज अ सेफ, टाइमली पता चल गया। अगर शायद हम 2 जने नहीं होते तो शायद मैं फंस भी जाता। उसका रीजन ये था बिकॉज व्हाट दे डू, वो आप पे एक प्रेशर बनाते हैं। ट्रू, ठीक है, एंड मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मेरे पास सामने एक इन्वेस्टर बैठा है जो $3.5 मिलियन का टिकट साइज लेकर बैठा हुआ है, एंड ही वाज वेटिंग फॉर मी, राइट, उसे कहा जल्दी आ जाओ, लाइक मेरे साथ 2 इन्वेस्टर्स और वेट कर रहे हैं। तो वो एक प्रेशर बनाया गया, एंड वो प्रेशर की ही वजह से ये दिक्कत आई। जितने सारे स्कैम्स होते हैं वो यही टेक्निक यूज करते हैं, वो आपको प्रेशराइज करते हैं। डिजिटल अरेस्ट वाला जो स्कैम चल रहा है उसमें भी यही होता है कि पैनिक मोड में डाल देते हैं ताकि लोग सोच ही ना पाए। जब तुम सोचोगे तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, रेड फ्लैग्स बहुत ज्यादा इजीली मतलब तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट उस समय तुम्हारा दिमाग वो चलने ही नहीं देते कि तुम आइडेंटिफाई कर सको। एग्जैक्टली, और बहुत ही कुछ बेसिक सी भी चीजें हैं कि अगर आप कोई भी लिंक खोल रहे हो, जो जैसे मैंने मेरा दिमाग कहाँ पे स्टॉप हो गया, ब्रेव टॉक्स, ठीक है, .com था, मैंने .ly चेक नहीं करा। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि लाइक हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, एंड मैं आइडेंटिफाई भी मैंने वहां पर जाकर करा जब मुझे आया कि पब्लिशर अननोन है, तो मुझे कुछ लगा, डाउट हुआ, राइट। फिर आगे चल के फिर मैंने ध्यान दिया इन सारी चीजों का, छोटे छोटे पॉइंटर्स, प्लस राहुल के साथ भी यही सीन हो रहा था। तो मतलब इन चीजों से ना लाइक अगेन, अगर वो राहुल नहीं होता शायद तुम्हें पर बहुत तगड़ा प्रेशर होता कि यार इन्वेस्टर वेट कर रहा है, $3.5 मिलियन का टिकट साइज है, जल्दी कर लो। वो $3.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मैं अपने इन्वेस्टमेंट खो देता। एंड ये भी है लाइक ऑफ कोर्स, जैसे मैं अपनी बात भी करूं, लाइक हम इतने स्कैम से बचाते हैं लोगों को, ठीक है, हम इतने स्कैम्स डिकोड करते हैं, एंड दिस टाइम आई वाज लाइक जस्ट हियर कि ये रहा स्कैम मेरे सामने। एक और भी स्कैम बहुत ज्यादा पॉपुलर है टेलीग्राम पे, कि तुम इस पे जाके कोई एक वेबसाइट सी होती है, उसमें क्रिप्टो करेंसी मतलब ऐसे तुम ट्रेड वगैरह कर सकते हो, तो तुम इतना डालोगे, इतने पैसे डालोगे तो तुमको डबल मिलेगा। ऐसे वाला भी एक स्कैम बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब चल रहा है कि तुम इतना पैसे डालोगे तो तुमको डबल मिलेगा। तुम डालते रहते हो, वो भी आगे से भेजते रहते हैं, बट एक पॉइंट ऐसे आ जाता है कि वो आगे से रिप्लाई करना बंद कर देता है, एंड तुम्हारे सारे फंस गए। राइट, वो शुरुआत में ना एक्चुअली स्कैम भी बहुत लुक्रेटिव होता है। एंड इस पे एक मीम वाली रील भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने शायद देखी भी थी, कि एक बंदा होता है, वो कहता है $10 डालो मैं डबल कर दूंगा। तो $20 दे देता है, वो कहता है सी आई एम जेन्युइन, तो वो और देता है, वो $40 दे देता है, वो 80 दे देता है, वो 100 देता है, वो 200 दे देता है, वो 1000 देता है तो गायब। गाइस बी सेफ, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तुमको बस काम डाउन रह के चीजें सोचनी पड़ती है कि भाई क्या सही हो रहा है, क्या स्मूथली जा रहा है सब कुछ की नहीं। एंड एग्जैक्टली फिनफार्मर्स, तुम्हें भी लगता है कोई स्कैम है, मेक श्योर इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे हो, एक बार हम भी एनालिसिस करेंगे। एंड ये मेरी रिक्वेस्ट है, एंड ये स्पेशल पॉडकास्ट हमने इसलिए करा, हमारा पॉडकास्ट कल जाना है, एंड मेरे साथ ये स्कैम मतलब संडे, ऑफ कोर्स आप ये संडे पॉडकास्ट देख रहे होगे, मेरे साथ ये स्कैम होता है फ्राइडे को, फ्राइडे शाम को, सैटरडे भी हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों, आप सबकी सेफ्टी के लिए, कि अगर मैं भी लोगों को बताता हूँ ना, ये मेरे साथ भी हुआ था, एंड इस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स होते हैं। लाइक मैं कभी सिचुएशन में नहीं था, मैंने हमेशा ये सिचुएशंस बाहर से देखी थी, बट वंस आई हैव बीन देयर, मुझे पता है कि वो स्कैम्स कैसे काम करते हैं और कैसे आपको प्रेशराइज करा जाता है। तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट होता है, ये डाउट नहीं भी हो रहा, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, डाउट करो, एग्जैक्टली, आप क्रिप्टो स्पेस में हो यार। और आप कमेंट करके बताओ कि आपके साथ भी कोई ऐसा स्कैम हुआ है या होने वाला है, बता दो फटफट, ठीक है? ठीक है, और हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ। बाय। ठीक है, ठीक है।